दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान इजराइल अमेरिका जंग के बीच से ईरान ने सबसे बड़ा हमला कर दिया है। लगभग एक महीने से यह जंग जारी है, लेकिन ईरान ने एक साथ 5 एयरक्राफ्ट गिरा दिए हैं। अमेरिका और इजराइल में तबाही मचाकर रख दी है और ईरान इस युद्ध में अब और ज्यादा हमलावर होता जा रहा है। क्या कुछ हो रहा है और किस तरह एयरक्राफ्ट गिरे हैं, क्या खबर निकलकर सामने आ रही। मेरे साथ महिमा मौजूद है, लगातार युद्ध को कवर कर रही हैं, देख रही। महिमा, 5 एयरक्राफ्ट गिरने की खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, 5 एयरक्राफ्ट तो गिराए ही गए हैं, लेकिन इसके अलावा चिनूक प्लेन ध्वस्त कर दिया गया है, जो कि कुवैत के एयरबेस पर खड़ा था। और वहीं दूसरी तरफ 156 से ज्यादा ड्रोन गिरा दिए गए हैं, मार दिए गए हैं। एक ड्रोन तो खुद उसका वीडियो सामने आया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जो IRGC की टीम है, जो कि होर्मुज में प्लेन्स पर या फिर जो ऑयल टैंकर्स होते हैं उन पर निशाना साधती है, उन्होंने भी वहां पर एक अमेरिका का ड्रोन गिरा दिया है, जिसका भी वीडियो सामने आया है। एक एक करके सारी खबरों पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बीते 24 घंटे में ये सारी चीजें हुई हैं। बीते 24 घंटे में अब तक का सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है अमेरिका का, क्योंकि एक दिन के अंदर 5 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को हिट करना, इसके अलावा एयरबेस पर खड़े खड़े प्लेन को मार देना, ये भी बहुत बड़ी खबर है। सबसे पहले तो F-15E प्लेन, जो कि अमेरिका का फाइटर जेट है, उस पर ईरान हमला करता है। ये ईरान पर आता है और ईरान के जैसे ही एयर डिफेंस सिस्टम के रडार में ये आता है, तुरंत इस पर हमला हो जाता है। इसके बाद ईरान ये दावा भी करता है कि उन्होंने F-15 फाइटर जेट को गिरा दिया है, लेकिन जो सेंटकॉम है अमेरिका का, वो इस दावे को खारिज कर देता है। पहले वो दावे को खारिज करते हैं, लेकिन उसके बाद वो ईरान के बॉर्डर पर उनके जो प्लेन्स हैं वो पायलट को खोजते हुए दिखाई देते हैं। और जो प्लेन पायलट को खोजने के लिए निकले थे, 2 ब्लैक हॉक प्लेन उनमें शामिल थे, हेलीकॉप्टर थे, ये खोजने के लिए निकले थे पायलट को, उन पर भी ईरान का अटैक हो जाता है। ईरान की जो पुलिस फोर्सेस है और वहां के जो लोग हैं, वो खुद ही अपनी फायरिंग करने लगते हैं, गन से फायरिंग करते हैं। इससे भी ब्लैक हॉक हिट हुआ है और इसके साथ साथ में उसमें बैठे कुछ क्रू मेंबर्स को चोटें भी आई हैं, ये भी खबर सामने आती है। इसके बाद अमेरिका का जो A-10 वॉर्थॉग प्लेन है, इसे ईरान हिट करता है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में। इसको लेकर भी खबर सामने आती है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में मौजूद ये जो A-10 वॉर्थॉग प्लेन है, इसे ईरान ने हिट किया है और इसका पायलट सेफली बच गया है। और जो पहले के जो F-15E के पायलट थे, उनमें से सिर्फ एक ही रेस्क्यू हो पाए हैं, दूसरे की अभी भी कोई खोज खबर नहीं मिल पाई है। और इसी वजह से अमेरिका 48 घंटे का सीज फायर मांग रहा था, कह रहा था कि हमें 48 घंटे का सीज फायर दे दीजिए, क्योंकि हमें अपने पायलट्स को खोजना है। लेकिन ईरान साफ तौर से मना कर देता है। ईरान कहता है अगर सीज फायर होगा तो पूरी तरह से होगा, वरना नहीं होगा। और इसके बाद ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी रहते हैं। इसके बाद अलग अलग जो खबरें हैं, क्या सामने आ रही हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा हुआ है, 2 US UH-60 हेलीकॉप्टर एंड रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट वर फ्लाइंग नियर ईरान साउदर्न बॉर्डर टू सर्च फॉर द पायलट ऑफ एन F-15, यानी कि F-15 के पायलट को सर्च करने के लिए ये जो 2 प्लेन हैं, ये जाते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा A-10 को लेकर जो खबर आती है वो भी आप पढ़ लीजिए। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से लिखा है, US A-10 वॉर्थॉग फाइटर जेट टारगेटेड नियर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, US एयरफोर्स A-10 वॉर्थॉग अटैक एयरक्राफ्ट क्रैश नियर द स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ऑन फ्राइडे अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम्स, साइटिंग 2 एनोनिमस अमेरिकन ऑफिशियल्स फेमिलियर विद ऑपरेशनल डिटेल। अमेरिका का जो ये A-10 वॉर्थॉग फाइटर जेट है, इसे भी यहाँ पर टारगेट कर दिया जाता है। और इसके अलावा 5 एयरक्राफ्ट को हिट करने की जो खबर है वो सामने आती है। इनके बारे में आपको बता ही चुके हैं कि 2 जो ब्लैक हॉक है उन पर हिट किया जाता है, एक A-10 पर हिट किया जाता है, एक F-15 पर हिट किया जाता है। इसके अलावा 2 से 3 जो एयरक्राफ्ट है, जिनमें KC-135 शामिल है और F-16 शामिल है, इनकी इमरजेंसी लैंडिंग भी हुई है, इसकी भी खबर बाकायदा सामने आई है। और वहीं दूसरी तरफ कुवैत के एयरबेस पर, अमेरिका के एयरबेस पर एक चिनूक प्लेन, वहां पर हेलीकॉप्टर खड़ा रहता है, उसे भी मार गिराता है ईरान। और इसकी जो तस्वीर है ये आपके सामने है कि किस तरीके से ये प्लेन अब किसी काम का नहीं बच गया है, पूरी तरह से ड्रोन के हमलों से ये स्ट्रक हो चुका है। और इसके बाद जो तस्वीर है वो आपके सामने है कि ये कैसा दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से तबाह हो चुका है ये प्लेन। करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा हुआ है, एन इरानियन ड्रोन स्ट्रक एंड सीवियरली डैमेज्ड अ US CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर इन कुवैत यस्टरडे, यानी कि कुवैत में मौजूद जो अमेरिका का एयरबेस है, यहाँ पर ये चिनूक प्लेन खड़ा था और इसे तुरंत ईरान का हमला होता है, ड्रोन अटैक्स होते हैं। बहुत भयंकर तरीके से कुवैत पर बीते दिनों अटैक किया गया था और उनकी रिफाइनरी पर भी अटैक किया गया था। इसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर अटैक हुआ था, जिनमें अमेरिका के एयरबेसेस शामिल थे। और इसी एयरबेस पर ये जो चिनूक प्लेन है ये खड़ा था, ये रेस्क्यू के काम आता है
है और अमेरिका के जो ट्रांसफ़र करने के काम आता है, इधर से उधर अगर चीज़ों को ट्रांसफ़र करना है तो उसके ये काम आता है और ये बहुत ज़रूरी प्लेन से हेलीकॉप्टर्स में से एक माना जाता है। इसे पूरी तरह से यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया है। CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर इसका नाम है, जो कि कुवैत में खड़ा था, इसे यहाँ पर ध्वस्त कर दिया जाता है। इसके बाद एक तस्वीर सामने आती है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से। होर्मुज पर ईरान का कंट्रोल अब भी वैसा ही बना हुआ है। यहाँ पर लूकस ड्रोन ईरान मार गिराता है, जिसकी तस्वीर सामने आई है कि कैसे ईरान ने यहाँ पर अमेरिका के लूकस ड्रोन को मार गिराया है। लूकस ड्रोन शाहिद 136 का कॉपी है। रिवर्स इंजीनियरिंग करके शाहिद के ड्रोन को ही कॉपी किया है अमेरिका ने और इसके बाद ये जो लूकस ड्रोन है वो अलग अलग जगहों पर दागते हैं, क्योंकि ईरान का जो शाहिद 136 ड्रोन है ये महज $20,000 का आता है और $20,000 के ड्रोन से अमेरिका के बड़े बड़े रडार सिस्टम ध्वस्त किए जा चुके हैं। बड़े बड़े एयरबेसेस तबाह हो चुके हैं। अमेरिका के जो सैनिक हैं उन्हें होटलों से काम करना पड़ रहा है और एक के बाद एक ये जो हमले आप देख रहे हैं, इनमें जो चिनूक प्लेन पर जो हमला हुआ है ये भी अमेरिका के इस ड्रोन ने ही किया है। इस वजह ईरान के इस ड्रोन ने ही किया है। इसको देखते हुए अमेरिका ने ईरान के इस ड्रोन की कॉपी बनाई ताकि वो भी कम पैसे में ज़्यादा हमला कर सके, लेकिन फिर भी उनका ये जो कॉपी ड्रोन है इसकी भी हालत ऐसी हो चुकी है कि एक के बाद ये ईरान की पकड़ में आ ही जाता है और लगातार जो ड्रोन है वो गिरते हुए दिखाई दे जाते हैं। इसके साथ में एक फिशिंग वेसल को आग लगा दी है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में। यहाँ पर ये जो वेसल है, ये जो ऑयल टैंकर है, ये जाने की कोशिश कर रहा था, क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था और IRGC ने इस पर सीधे हमला किया, जिसके बाद ये जो जलता हुआ दिखाई देता है, इसमें धुआं दिखाई देता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के अंदर की ये जो खबर है ये सामने आई है, RT के हवाले से लिखा है, फिशिंग वेसल इरप्ट्स इन फ्लेम्स नियर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में मौजूद इस फिशिंग वेसल पर सीधे हमला किया जाता है। इसके साथ में 156 से ज़्यादा जो ड्रोन हैं वो अब तक गिराए जा चुके हैं अमेरिका के, ये बताया गया है। अल मयादीन के हवाले से लिखा है, ईरानियन स्टेट TV said that the number of drones shot down by Iran so far since the start of US-Israeli aggression against the country has reached 156. Earlier today, the Iranian state TV reported that the IRGC ground forces shot down a Lucas one-way drone over the country's southern coast. यानी कि 156 अब इन ड्रोन्स की संख्या पहुंच चुकी है। ईरान लगातार उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मजबूत हो चुका है और एयर डिफेंस सिस्टम बड़े बड़े फाइटर जेट्स को गिरा दे रहा है, बड़े बड़े ड्रोन्स को गिरा दे रहा है। MQ-9 जैसा ड्रोन, जो कि अमेरिका का सबसे मजबूत ड्रोन माना जाता है, सबसे अच्छा ड्रोन माना जाता है, उसकी हालत ये हो गई है कि ये लगातार ईरान के रडार में आ जाता है और इसे ईरान मार गिराता है। 156 से ज़्यादा ड्रोन अब तक मार गिराए गए हैं अमेरिका और इजराइल के, और लगातार जो ड्रोन्स गिराने की खबरें हैं, जो एयरक्राफ्ट गिराने की खबरें हैं वो सामने आ ही रही हैं। और अब एक दिन के अंदर ये जो 24 घंटे हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर मौजूदा वक्त में एयरक्राफ्ट 5 से ज़्यादा गिराए जा चुके हैं। जो कुवैत एयरबेस पे खड़ा हेलीकॉप्टर था उसे भी ध्वस्त किया जा चुका है। इससे पहले हमने देखा था कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे जो अमेरिका का E-3 सेंट्री जो जासूसी करने वाला प्लेन था वो ईरान ने ध्वस्त कर दिया था, बीच से 2 टुकड़े हो गए थे उसके। और इसके अलावा जो वहाँ पर मौजूद थे KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, उन्हें भी ईरान ने ध्वस्त कर दिया था। और ऐसे ही अलग अलग एयरबेसिस पर हमला करके वो अमेरिका के एसेट्स को पूरी तरह से नुकसान पहुँचा रहा है। और मौजूदा वक्त में लगातार ईरान के जो हमले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तेज़ होते जा रहे हैं। 2 दिन पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना भाषण दिया था तो उस दौरान वो कह रहे थे कि उन्होंने ईरान के सारे एयरफोर्स को खत्म कर दिया। ईरान के पास ना कोई एयरफोर्स बची है, ना नेवी बची है, ना कोई थल सेना बची है। लेकिन अगर ऐसा होता तो मौजूदा वक्त में एक दिन के अंदर इतने सारे एयरक्राफ्ट नहीं गिरते, इतने सारे एयरक्राफ्ट हिट नहीं होते और अमेरिका को अपनी ये जो चीज़ें हैं ये छिपानी ना पड़ती। मौजूदा वक्त में अमेरिका अपने नुकसान को छिपाने की कोशिश कर रहा है। सेंटकॉम की तरफ से लगातार ये बातें कही जा रही थी, ये जो रिपोर्ट्स हैं वो खारिज की जा रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन ईरान फिर सीधे वीडियोस जारी कर देता है और उसके बाद पता चलता है कि एक के बाद एक जो एयरक्राफ्ट है उनके गिरने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और तो और अभी भी पायलट का अता पता नहीं चला है। एक पायलट को खोजा जा चुका है, दूसरे पायलट को अभी भी खोजा जा रहा है और लगातार ये हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं लगातार अमेरिकी बेसिस पर हमला हो रहा है। ईरान लगातार अमेरिका की कमर तोड़ रहा है और ट्रंप के जो दावे थे वो झूठे साबित हो रहे हैं। इस युद्ध की कवरेज उल्टा चश्मा यूसी पर लगातार जारी है। दोस्तों, आप देखते रहिए, बने रहिए। नमस्कार।